नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। वो है भरत मुनि द्वारा कृत नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र भारतीय संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। यहाँ तक कि कोई भी कला ऐसी नहीं है जिससे कि उसे जोड़ा न जा सके। इसके अध्यायों को लेकर मैं आपको कुछ संक्षेप में परिचय दे रही थी, और विशेषकर उन अध्यायों में जहाँ संगीत का वर्णन है उसको मैं और अधिक विस्तार से आपको बताने का प्रयास करती हूँ। तो हमने लगभग 10 अध्यायों के बारे में आपको बताया था। 11वें अध्याय में इन्होंने चारी निरूपण के अंतर्गत आकाशचारी, भौमचारी स्थान को का विवेचन किया है। 12वें अध्याय में इन्होंने चारियों के संयोग से बनने वाले मंडलों के लक्ष्य भेद प्रयोग के बारे में बताया है। 13वें अध्याय में इन्होंने गति प्रकार का वर्णन किया है। 14वें अध्याय में इन्होंने लोकधर्मी और नाट्यधर्मी विधाओं के बारे में बताया है। 15वें से 19वें अध्याय यानी 15 से लेकर 19 चैप्टर, 15वें से 19वें अध्याय में इन्होंने वाचिक अभिनय के पक्षों पर एवं स्वर तथा उनके प्रकारों का विवेचन किया है। यहाँ पर एक विशेष बात है कि 17वें अध्याय में उन्होंने स्वर, स्थान, वर्ण, काकू, अलंकार और अंग और पाठ्य के गुण, 7 स्वर, 3 स्थान, 4 वर्ण और 2 प्रकार के काकू, 6 प्रकार के अलंकार और 6 अंगों का वर्णन किया। कितना विस्तार इन्होंने वर्णन किया। नहीं, आज भी हम यदि इन विषयों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, देखिए कहाँ तक उसकी जड़ें कहाँ पे। तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है उससे हमें बहुत कुछ आज जो है हमें प्रेरणा मिलती है। तो 19वें अध्याय 15 से 19वें अध्याय तक इन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है। 20वें अध्याय में उन्होंने 10 रूपक और 10 लास्यांगों का वर्णन किया है। 21वें अध्याय में इन्होंने संधियों और पंच अवस्थाओं का विवेचन किया है। 22वें अध्याय में इन्होंने नाट्योपयोगी वृत्तियों का विवेचन किया है। नाट्य में प्रयोग होने वाली जो वृत्तियाँ हैं उनके बारे में बताया है। 23वें अध्याय में आहार्याभिनय के अंतर्गत नेपथ्य भेद तथा उससे संबंधित विषय के बारे में इन्होंने बताया है। 24वें अध्याय में इन्होंने सात्विक अभिनय यानी हाव भाव, रस, नायिका भेद इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया है। 25वें अध्याय में इन्होंने वैश्विक पुरुषों के गुण आदि के बारे में बताया है। 26वें अध्याय में चित्राभिनय का विधिवत विवेचन इन्होंने किया है। 27वें अध्याय में दैवी, मानुषी, सिद्धि नाट्य के निर्णायकों का, प्रेक्षकों यानी श्रोताओं का और प्राशीनक यानी समीक्षकों के गुण और उनकी योग्यता का वर्णन किया। यानी कि जो नाट्य को जो देख रहे हैं, नाट्य के जो प्रेक्षक हैं, नाट्य के जो एक निर्णायकों की बात है या नाटकों की जो समीक्षक हैं, उनके विषय में भी बताया है। देखिए आज के विषय में बोले कि हम किसी चीज़ की समीक्षा करते हैं या हम किसी भी उसके बारे में हम कोई निर्णय लेते हैं या कोई अपना व्यू देते हैं, हम किसी परिणाम पे पहुँचे, तो उसके लिए हमारे अंदर भी वो गुण होने चाहिए कि हम उस चीज़ को समझ सकें। उतना ज्ञान भी होना चाहिए कि उसको समझ सके, उसको सही तरीके से जो है उसको आत्मसात कर पाएँ। तो उसकी भी क्वालिटी ये नहीं कि सिर्फ जो कलाकार है उसकी, बल्कि श्रोता और दर्शकों के भी गुण जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। अब ये आपके 27वें अध्याय में ये सब विस्तार से बताया गया है। अब आती है बात संगीत की, और यहाँ पर नाट्यशास्त्र का 28वां अध्याय जो है वहाँ से संगीत की जो मुख्य तौर पे बातें शुरू होती है। संगीत के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगीत शास्त्र के विषय में इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है। वाद्य बताए हैं, 7 स्वर बताए हैं, ग्राम, मूर्छना, श्रुति, इनके विषय में बताया, जातियों के विषय में बताया है। और जातियों की हम बात करें तो भरत के नाट्यशास्त्र में 18 जातियों की बात की गई है, जिसमें कि शुद्ध जातियाँ और विकृत जातियाँ, 7 शुद्ध और 11 विकृत जातियाँ, यानी कुल मिला के 18 जातियों की बात की गई है।
ऐसा माना जाता है कि इन्हीं जातियों से प्रेरित होकर जो हम आज भी हम यदि राग रागनी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। इन्हीं जातियों का जो है इनसे प्रभावित होकर आगे जो है संगीत रत्नाकर में भी जो प्रबंध गायन की बात हुई वहाँ पर भी जातियों का प्रभाव मिलता है उससे प्रेरित होकर। और आज के भी हम कई बार हम जातियों की जब हम बात करते हैं, भरत मुनियों ने जातियों की जो विशेषताएं बताई हैं, उसके जो गुण बताए हैं उनके, उसके बारे वो आज भी हम जब रागों के गुण की बात करते हैं, रागों के हम लक्षणों की बात करें, गुण की अपेक्षा लक्षण शब्द ज़्यादा सही है, लक्षणों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जातियों से ही प्रेरित हुए हैं। तो उस समय का जो गायन जिस प्रकार था उसको जाति गायन ही कहा जाता था। एक और बहुत विशिष्ट जो है विषय है वो है कि वाद्यों को आतोद्य कहा जाता था। और आतोद्य का जो ग्रुप था यानी का जो समूह था, वृंद जो था, उसको कुतप या कुतुब बोला जाता था। और इसको आज के संदर्भ में यदि हम उसको तुलना करें तो आजकल जो ऑर्केस्ट्रा की जो हम बात करते हैं वो उस समय कुतप या कुतुब शब्द से जाना जाता था। तो इस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा या वाद्य वृंद का जो प्राचीनतम उल्लेख जो हमें मिलता है वो नाट्यशास्त्र में मिलता है। और अब हम ये प्रश्न होगा कि ये ऑर्केस्ट्रा की क्या आवश्यकता है, वाद्य वृंद की ज़रूरत क्या थी। तो मैं इसको इस प्रकार से समझाऊं कि जिस समय नाट्य चल रहा होता था तो नाट्य में मंच में एक जगह निश्चित थी जहाँ पर कि वादक जो थे जितने भी वो विराजमान थे, वहाँ पर गायक भी होते थे, वादक भी होते थे। और वो जो भावों की अभिव्यक्ति हो रही है उसको एनहांस करने के लिए उसकी अभिव्यक्ति में वो बहुत बड़ा रोल होता था। मैं इसको ये भी इस प्रकार से भी कह सकती हूँ कि जैसे हम वीरता का कोई दृश्य है उसको हम बता रहे हैं, उसमें डायलॉग डिलीवरी भी हो रही है, उसमें अभिनय हो रहा है, तो यदि उस प्रकार का संगीत पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसे आज के संदर्भ में कहा जाए वो यदि दिया जाए तो उसका प्रभाव ज़्यादा अधिक और ज़्यादा सटीक पड़ता है दर्शकों और श्रोताओं पर, क्योंकि वो उस भाव की अभिव्यक्ति में बहुत कुछ ऐड करता है। तो ये जो वाद्य वृंद जो था उसका बहुत बड़ा इसमें रोल था और इसे कुतुब के नाम से, कुतब के नाम से जानते थे। ये वाद्यों की बात करें तो वहाँ उस समय चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण जो था, जो आज भी है, वो भरत मुनि के समय में था, उन्होंने उसका वर्णन किया है। ये 4 वर्ग कौन से थे? तत्, अवनद्ध, सुशिर और घन। तत् यानी तंत्रयुक्त और अवनद्ध यानी जो खालयुक्त जैसे तबला सामने है, तंत्रयुक्त ये तानपुरा है, सुशिर यानी कि जिसमें कि हवा के द्वारा छिद्रों में हवा भर के या फूंक कर जब ध्वनि उत्पन्न की जाती है, संगीत उत्पन्न किया तो उसको कहते हैं सुशिर वाद्य, तो जैसे वेणु, बंसी जो है। और घन वाद्य यानी 2 धातु से या लकड़ी से टकरा कर जब जो है साउंड प्रोड्यूस की जाती है उसको हम कहते हैं घन वाद्य। तो ये इनके विषय में चतुर्विध वर्गीकरण हमें मिलता है। ततम चैवानद्धम च घनम सुशिरमेव च चतुर्विधम तु विज्ञेय मातोद्यम लक्षणान्वित। ऐसे लक्षण जो हैं आतोद्य के यानी वाद्यों के बताए गए हैं। तत्वाद्य में वीणा, अवनद्ध वाद्य में खाल से मढ़े हुए जैसे मैंने आपसे बताया, घन वाद्य में झांझ या मजीरा या टकराकर बजने वाले वाद्य और सुशिर में वंशी। ततम तंत्रीकृतम गेयम वनद्धम च पौष्करम घनम तालस्व विज्ञेय सुशिरो वंश उच्यते। तंत्रीकृत यानी जिन पर तंत्रियाँ चढ़ाई जाती थी, तंत्रियाँ बांधी जाती, तंत्रियाँ जैसे तानपुरा है इस पे भी तंत्री जो है ये यहाँ से यहाँ तक फिक्स की गई है, बांधी गई, तो ये तंत्रियाँ चढ़ाई जाती थी, उसे तंत्री वाद्य यानी तत्वाद्य भी कहा जाता था। अवनद्ध चमड़े की बद्धियों से खिंचा हुआ, जैसे तबले पे भी आपने आज के यदि हम संदर्भ में देखें तो ये बद्धियाँ जो है खिंची हुई हैं, यहाँ पर तबले की जो बद्धी है उसको खींच कर जब उस पर फिक्स किया जाता है। और पौष्करम पुष्करणी के कमल पत्रों पर वर्षा की बूंदों के पड़ने की ध्वनि के अनुकरण से स्वाति के द्वारा निर्मित, यानी जब उस पर जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो उस प्रकार की ध्वनि की उत्पत्ति होती थी अवनद्ध वाद्य में। और तालस्तु यानी झांझ जो कठोर और ठोस है घन वाद्य के अंतर्गत। सुशिर वाद्य में छिद्र युक्त बड़ी बांसुरी या बंसी या वंशी जो है वो मानी गई है। कितना खूबसूरत उन्होंने जो है वर्णन किया है चतुर्विध वर्गीकरण यानी 4 प्रकार के वाद्यों का।
कुतुब या कुतुब जो है, जिसे कि आज हम वाद्य वृंद कहते हैं, ये वहाँ पर दो प्रकार के प्रमुखता उन्होंने वर्णन किया, तत्वाद्य और अवनद्ध वाद्य। तत्वाद्य में स्वाभाविक है तंत्री युक्त वाद्य जो हैं वो सम्मिलित थे, साथ ही उसमें गायक भी वहाँ पर सम्मिलित थे। और अवनद्ध में जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें खाल से मढ़े हुए जो वाद्य हैं उनका प्रयोग होता था। और कुतब की जहाँ तक बात है, कु का मतलब है रंगभूमि, को तप्त यानी दीप्त करने वाला, अथवा कुतब शब्द का पान यानी रक्षण करने वालों के होने के कारण वृंद कुतब कहलाता है। कितनी खूबसूरत परिभाषा इन्होंने दी है। तत्वाद्य में जहाँ तक बात की, जैसे मैंने कहा तंत्री वाद्य है, सहायक गायक उसमें थे, प्रमुख गायक भी थे उसमें। तंत्री वाद्यों में मत्त कोकिला वीणा ये मुख्यतः थी, इसके साथ विपंची वीणा और ये इनका जो था ये वादन होता था मंद्र मध्य तार, तीनों सप्तकों में जो है, तीनों स्थानों में 21 तंत्रियों के साथ जो है वादन होता था। अब इसके बाद अवनद्ध की बात करते हैं। अवनद्ध में मृदंग वादक, पणव वादक यानी कि हुड़के की तरह एक वाद्य होता था, और दरदर यानी कि महाघट की तरह जो एक वाद्य होता था उसका वादन होता था। घन वाद्य में झांझ जो है या मंजीरे का वर्णन था। तो ये 28वें अध्याय में इसमें वर्णन किया गया है। 29वें अध्याय में तत्वाद्य, वर्ण, 33 अलंकार, वीणा वादन के भेद, बहर गीत के प्रकार, गीत के अलंकारों के विषय में हमें वर्णन मिलता है। 30वें अध्याय में सुशिर वाद्यों का और उसके लक्षणों का वर्णन हमें मिलता है। और 31वें अध्याय में ताल, लय, गीत, वीथियों का विवेचन मिलता है। यहाँ मात्रा का लक्षण बताया गया है, जहाँ उन्होंने कहा है चत्वारः पाद भागा मात्रा, यानी द्विकल में 8 मात्रा, चतुष्कल में 16 मात्रा, इसका वर्णन जो है हमें मिलता है। तो जहाँ तक ताल की बात करें, देखिए कोई भी भावाभिव्यक्ति के लिए ताल बहुत महत्वपूर्ण है। तालों आज भी हम संगीत की बात करें तो संगीत में चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो, चाहे नृत्य हो, ताल की अपनी एक बड़ी महिमा है। ताल का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। ताल एक ऐसी धरातल है जिसमें कि ये सभी कलाएं जो है प्रतिष्ठित होती हैं। तो नाट्य के समय जब नाट्य हो रहा था उसमें जो भावाभिव्यक्ति में जहाँ पर तंत्री वाद्य का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर गायन का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर नृत्य का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर अभिनय का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर ताल जो है उसको और ज़्यादा उस भाव की अभिव्यक्ति में और उसको निखारती थी। ताल उसको एक गति देती थी और इसलिए ताल जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। जिसका कि प्रयोग जो है किस प्रकार से था, क्या उसका एक सिद्धांत था, क्या उसका एक उसका व्याकरण क्या था, ये सब जो है नाट्यशास्त्र में बताया गया है। आइए एक छोटी सी बंदिश हम आपके ही पाठ्यक्रम की राग वृंदावनी सारंग की लेते हैं। हालांकि ये 3 ताल में निबद्ध है, लेकिन हम इसको अद्दा, पंजाबी या सितारखानी ताल में भी कर सकते हैं। अब मैं पहले इसको बिना ताल के गा रही हूँ। ओ चकई भेंट भई, ओ चकई भेंट भई, आली नगर नंद ठाड़े कुंजन में आजरी, ओ चकई भेंट भई।
अचानक ही भेंट हो गई। जहाँ कृष्ण खड़े हैं राह पर, रास्ते में कृष्ण खड़े, अचानक से उनसे भेंट हो गई। तो अब मैं ये कहना, इस भाव की अभिव्यक्ति कर रही हूँ अपने इस गायन के साथ, जहाँ पे कि उसका साहित्य भी है और स्वर भी है, लेकिन ताल मिसिंग है। अब इसी को यदि हम ताल में करते हैं, हम पहले इसको 3 ताल में करते हैं। देखिए भाव किस प्रकार से आता है। ओ चकई भेंट भई, ओ चकई भेंट भई, आली नगर नंद ठाड़े कुंजन में आजरी, ओ चकई भेंट भई। तो भाव की अभिव्यक्ति बहुत खूबसूरत तरीके से हुई। हाँ, मुझे जो मेरे शब्द हैं, जो साहित्य, उसको भी एक सीमा, एक छंद प्रदान हुआ, उसको एक सीमा मिली कि आपने ये 16 मात्रा के न तो पहले न बाद में कहीं नहीं जाना, उस 16 मात्रा के दायरे में आपने रहना है। तो ये एक डिसिप्लिन हमें ताल ने सिखाया। अब इसी को मैं यदि भावाभिव्यक्ति के हिसाब से हम कुछ और उसमें कुछ भाव प्रकट करने के, मैं इसको यदि अद्धा या सितार खानी, जिसे हम पंजाबी ताल भी कहते हैं, उसमें देखिए एक अलग भाव प्रकट होता है। हो चकई भेंट भई, चकई भेंट भई, आली नगर नंद ठाड़े कुंजन में आजरी, ओ चकई भेंट भई, भेंट भई मेरी उनकी, भेंट भई मेरी उनकी, ऐसो चंचल चपल चितवत चकोर, सम में जमुना जल जातरी, ओ चकई भेंट भई, ओ चकई भेंट भई, भेंट भई रे, ओ चकई भेंट भई। जैसे इस बंदिश पर यदि कोई नर्तकी नृत्य करना चाहती है तो वो अपने भावों को खूबसूरत तरीके से दिखा सकती है। वहाँ पर ताल की अपनी अलग बात है, साहित्य की अलग अपनी बात है, स्वरों की अपनी अलग बात है, और कुल मिलाकर ये एक बहुत सुंदर तरीके से एक अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति और उससे रस की निष्पत्ति जो है उसको उसका परिणाम देती है। ओ चकई भेंट भई, ओ चकई भेंट भई, भेंट भई, भेंट नगर नंद ठाड़े, ठाड़े ठाड़े कुंजन में, नगर नंद, ओ चकई भेंट भई, भई रे, ओ चकई भेंट भई, ओ चकई भेंट भई, ओ चकई भेंट भई। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसे स्वरों को का प्रयोग कर, साहित्य का प्रयोग कर, ताल में उसको बांध के
एक बहुत खूबसूरत सी जो है रचना के द्वारा भाव अभिव्यक्ति करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है और उसी से आनंद मिलता है श्रोताओं को, दर्शकों को। तो ये सब जो हम जो कुछ भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इतिहास यदि उसका देखा जाए तो भारतीय संगीत का, मैं कहूँ कला का, किसी भी कला क्षेत्र का जो संबंध है वो नाट्य शास्त्र में उसकी चर्चा ज़रूर की गई है। अब 32वें अध्याय में ध्रुवाओं का सांगोपांग वर्णन हमें मिलता है। यहाँ गीति चतुष्टय का वृहद वर्णन मिलता है। अब 33वां अध्याय, देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज के संदर्भ में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गायक और वादक के गुण, दोष, योग्यता के बारे में दिया गया है। गायक और वादक के गुण और दोष तो संगीत रत्नाकर में भी दिए गए हैं। गायक और वादक के गुण और दोष आगे के जो ग्रंथकार हैं उन्होंने भी बताए हैं। और आज की दृष्टि से यदि हम देखें तो गायक और वादकों के गुण और दोष जो हैं उनका बहुत अधिक महत्व है। बहुत साधारण सी बात मैं कहूँ कि यदि गायन के क्षेत्र में रियायती गायक गाते हुए आनंदित नहीं दिख रहा है या हम उस भाव में डूबा हुआ नहीं दिख रहा है और यदि कहीं उसको एक तनाव है या उसके गायन में वो अपने शरीर के किसी भाग पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा है जिससे मुख मुद्रा ख़राब हो रही हो, या शब्द का जो है अभिव्यक्ति या शब्द का उच्चारण, कहूँ शब्द का उच्चारण सही नहीं है, या वो जिस प्रकार से गाता है उसके गले में वो माधुर्य नहीं है, बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रहा है या इतने धीमे गा रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा, या उसको राग शास्त्र का ठीक से ज्ञान नहीं, या वो साहित्य को गलत तरीके से उच्चारण कर रहा है, या उच्चारण ऐसा कर रहा है कि अर्थ कुछ और है और उस भाव कुछ और है। तो ये सब चीज़ें दोष में आती। गुण की बात कि भाई आप एक अच्छे गायक हो, अच्छे वादक हो, तो आपको ये इस प्रकार से गाना चाहिए कि आपका मुख मुद्रा जो है बहुत प्लेजेंट होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति आप भी कर रहे हैं और अपने श्रोताओं को, दर्शकों को भी आप करा रहे हैं, उस प्रकार का भाव होना चाहिए। साहित्य क्लियर होना चाहिए, संगीत की जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए, रागों की शुद्धता पता होनी चाहिए, साहित्य का अर्थ पता होना चाहिए कि क्या है, और इस प्रकार से सभी, और किसी प्रकार का ऐसी मुख मुद्रा इस प्रकार से कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि वो विभत्स लगे, या किसी को लगे कि ये तान ले रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है या इनको कोई कष्ट है। तो वो इस प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए। ये गायकों के गुण और दोष, ऐसी वादकों के गुण और दोष भी कि आप वादन कर रहे हैं और आप बिल्कुल भी अपने ऑडियंस को आप देख ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपना बजाए जा रहे हैं, चाहे वो सितार हो, सरोद हो या तबला बजा रहे हैं। तो ये भी नहीं है। आप बजाते हो कि इतनी ज़्यादा जोश में आ जाते कि आपको पता ही नहीं कि आपके अंगों के द्वारा एक अलग तरीके का एक बहुत डरावना सा आपका चेहरा लग रहा है, या आप बहुत ज़्यादा कष्ट में लग रहे हैं, या आप लग रहे हैं बहुत आपको कहीं पे कोई प्रेशर पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपको यदि आप तबला बजा रहे हैं या पखावज या कोई भी सितार, सरोद, कोई भी वाद्य आप बजा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। वाद्य को कैसे ट्यून करना है, आज के संदर्भ में बता रही, कैसे क्या करना है वो सब आपको पता होना चाहिए। वाद्य की जानकारी होनी चाहिए, वादन में आपकी शुद्धता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए वादन में। और वो जब वादन है वो किसके साथ संगत हो रही है, गायक के साथ हो रही है, वादक के साथ हो रही है, नृत्यकार के साथ हो रही है, कैसी संगति उसके अनुकूल उसमें वो चातुर्य भाव जो है वो होना चाहिए। तो और ऑडियंस को देखते हुए, यानी आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो श्रोता है, आपके जो दर्शक हैं, उनके भी रुचियों का ध्यान देना और उनके हिसाब से उनका क्या मूड है, क्या भाव है, उसके हिसाब से भी आपकी प्रस्तुतिकरण, ये सब जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये चीज़ें होनी, मैं आज के संदर्भ में बोलूँ तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि कभी एक उदाहरण देखिए, किसी का गायन हो रहा है और जो है श्रोता मंत्रमुग्ध है, और उसके बाद ऐसा लगा कि श्रोताओं को बहुत अधिक आलापचारी पसंद नहीं आ रही है, या वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उसमें अधिक रुचि नहीं ले रहे, तो इमीडिएटली उसको गायक को चाहिए कि वो इस प्रकार की प्रस्तुति करे कि जिससे कि उनकी रुचि उसके गायन के प्रति बढ़े, यानी उनका आकर्षण बढ़े। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब भी के आधार पर भी जो है
कलाकारों को अपनी प्रस्तुति या अपने संगीत को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये आज के संदर्भ में भी ये चीज़ लागू होती है। और ये कितना पहले आप देखिए नाट्यशास्त्र के समय में भरत मुनि ने ये बता दिया था। 34वें अध्याय में अवनत वाद्यों के बारे में, उसके भेदों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। 35वें अध्याय में पुरुष स्त्री की 3 प्रकृतियों के बारे में बताया, जहाँ पर उन्होंने 4 प्रकार के नायकों के बारे में वर्णन किया और अंतःपुर के परिजनों की भी व्याख्या इन्होंने की है। 36वें और 37वें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नाट्यशास्त्र में 36वां अध्याय, एक मतानुसार 37वां अध्याय भी है, जिसमें कि जैसे मैंने कहा कि भरत की नाट्यशास्त्र की टीका की अभिनव गुप्त जी ने, और अभिनव गुप्त द्वारा रचित अभिनव भारती में उन्होंने 37वें इस अध्याय की भी चर्चा की है, जहाँ पर नाट्यावतरण की कथा चर्चित है। तो ये जो नाट्यशास्त्र की विषय में मैंने आपको जानकारी दी, हर अध्याय को लेके संक्षिप्त आपको बताया कि ये अपने आप में बताता है। देखिए इतने अध्यायों को जानने के बाद स्वयं ये पता चलता है कि नाट्यशास्त्र में कौन सा ऐसा एक क्षेत्र है जो कला से संबंधित है, कौन सा ऐसा क्षेत्र जो कि वहाँ नहीं है। हम यदि कला की बात करें, संगीत कला की मैं बात करती हूँ क्योंकि संगीत विषय का ये व्याख्यान है, तो इसमें गायन के बारे में भी पूरा दिया हुआ है। गायन में एक तरफ स्वरों के बारे में पूरा दिया है, स्वर, मूर्छना, ग्राम, ये सब दिया है। गायन में ये भी कि किस प्रकार से छंद होना चाहिए उसके बारे में भी दिया, अलंकारों, इन सब के विषय में विस्तार से बताया। वादन के बारे में भी दिया है। अब वादन के बारे में देखिए कि सबसे खूबसूरत की चतुर्विध वर्गीकरण दिया है। उसमें उन्होंने 4 प्रकार के तत्, अवनद्य, सुषिर और घन वाद्यों के बारे में विस्तार से बताया, और उसमें कैसे जो है वादन कैसे किस प्रकार का वो भी बताया गया है। और इसके बाद नृत्य के बारे में तो उन्होंने बताया ही। इसीलिए आज भी जो नृत्य की यदि मैं बात करूं तो नृत्य में जैसे भरतनाट्यम की बात करूं तो बहुत सी ऐसी मुद्राएं हैं, इवन कथक में भी आता है, बहुत सी ऐसी मुद्राएं हैं जो कि नृत्य के क्षेत्र का हर गुणी, हर कलाकार जो है, हर विद्यार्थी जो है उसको वहाँ से उस ज्ञान को अर्जित करता है। तो नाट्यशास्त्र में उसको बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए नाट्य का शास्त्र यानी नाट्य जो हो रहा है उसमें इन सब का जो रोल है वो बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है। तो एक चीज़ नहीं है कि मात्र नाट्य, जबकि उसके साथ सब कुछ, संगीत, साहित्य, कला, सब कुछ उसमें दिया गया है। तो जैसे मैंने आरंभ में बताया कि नाट्यशास्त्र में जो पूजन, जो सभागार जो है, उस सभागार की स्थापना से पहले किसी स्थान को चुनना, भूमि को चुनना, उसका भूमि पूजन करना, फिर वहाँ से देवताओं का आवाहन करते हुए जो है मंडप जो है वो बनाना, पूरा सभागार को बनाना, मंडप की रक्षा के लिए भी देवताओं को आहुति प्रदान करना, ये सब चीज़ें जो अपने आप में हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं। आज भी हम अपने दैनिक जीवन में कहें तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम उसका उदाहरण हमें मिलता है कि हम घर में कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, अपने किसी भी उसमें, तो हम अपने देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और फिर उसको करते हैं। हम आज के हिसाब से हम एक शब्द इस्तेमाल करते थे, हवन। हवन का अर्थ यज्ञ नहीं होता, हवन तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन हाँ, आहुति देना उसमें, यानी कि प्रभु का स्मरण करना, उस अमुक यज्ञ में अमुक देवता का आवाहन करना, ये महत्व बात है। और संगीत का नाट्य से क्या संबंध है, वाद्यवृंद क्या है, संगीत में किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये विस्तार से नाट्यशास्त्र में दिया गया है। और इसीलिए नाट्यशास्त्र को जो है वो भरत मुनि के द्वारा रचित एक पंचम वेद कहा गया है, जो तब से लेकर अब तक देखिए इसको सभी गुणी, सभी विद्वान जो हैं इसको उतनी ही श्रद्धा से लेते हैं और इससे ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। आज का व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि नाट्यशास्त्र के विषय में जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसके विषय में आपको एक जानकारी देने में आज मैं सफल रही होंगी। आप इसका अध्ययन कीजिए, इससे जानकारी लेने का और प्रयास कीजिए। नमस्कार।